हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। जी हाँ, इंडेक्स नंबर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने फिर से, इसीलिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक तो जरूर से देखें। तो स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में, और मैं हूँ डॉक्टर विनीता अरोड़ा आपके सामने डिफ्लेशन के ई टॉपिक के साथ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की डिफ्लेशन होता क्या है। डिफ्लेशन सबसे पहले जो इनकम होती है उस पर बेस्ड होता है, यानी डिफ्लेशन ये बताता है कि रियल इनकम क्या है। यानी रियल इनकम से मेरा मतलब यहाँ पर ऐसी मजदूरी या ऐसी आय है जिस पर मुद्रास्फीति का परिवर्तनों को हटा दिया जाए। परिभाषा यहाँ पर देखी जा सकती है कि सामान्य मूल्य स्तरों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर जो मौद्रिक आय या मजदूरी है उसकी वास्तविक आय ज्ञात करना ही सूचकांकों की अपस्फीति या डिफ्लेशन कहलाता है। यानी गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को बदल दिया जाए, मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को समाप्त कर दिया जाए, उसके बाद मनी इनकम जो होती है उसकी रियल इनकम कैलकुलेट कर दी जाए। देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी इस बुक में लिया है, इसीलिए मैंने आज बुक से आपको पढ़ाया है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की सन 2000 में 2000 रुपये प्रति माह की आय थी, और उस 2000 रुपये प्रति माह से यदि वो चावल खरीदता है तो 20 रुपये किलो 20 रुपये प्रति किलो चावल था, और इस तरह से वो 100 किलो चावल खरीद सकता था। नाउ अगले ही साल 2006 में, यानी 6 साल बाद, उसकी आय बढ़कर 3000 रुपये प्रति महीना हो गई है। आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की आय बढ़ गई है क्योंकि 2000 से 3000 रुपये प्रति महीना हो गई है, लेकिन वह अब इन 3000 रुपये से केवल 75 किलो ही चावल खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि जो चावलों की रेट, जो राइस का रेट था हमारे पास सन 2000 में, वो 20 रुपये प्रति किलो था, लेकिन अब 2006 में ये रेट बढ़कर 40 रुपये प्रति किलो हो गया है गाइस। तो यहाँ पर चावल यानी राइस की रेट तो दुगनी बढ़ गई है, लेकिन सैलरी उतनी नहीं बढ़ी है। ऊपरी स्तर पर देखने में तो यह कहा जाएगा कि मनी इनकम 2000 से 3000 हो गई है, लेकिन वास्तविक में अपस्फीति यानी जो परिवर्तन मुद्रा में हुए हैं, प्राइस लेवल चेंजेस जो हुए हैं, यानी 20 रुपये प्रति किलो का चावल अब 40 रुपये प्रति किलो में बिकने लगा है। तो ऐसी स्थिति में उस आधार पर उस व्यक्ति की इनकम नहीं बढ़ी है। तो ऐसे अपस्फीति यानी डिफ्लेशन के प्रभावों को हटाकर यदि हम रियल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो ये डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स नंबर कहलाता है। यहाँ पर प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करके, उसे साइलेंट करके, यहाँ पर हम मनी इनकम की रियल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से भले ही व्यक्ति का वेतन 2000 रुपये से 3000 रुपये पर हुआ है, लेकिन उसकी क्रय शक्ति कम हो गई है। यानी वास्तव में देखा जाए तो उसका वेतन उतना नहीं बढ़ा जितना कि महंगाई बढ़ गई, उसका वेतन उतना नहीं बढ़ा जितना कि प्राइस लेवल चेंजेस बढ़ गए हैं या परिवर्तित हुए हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर व्यक्ति की आय वास्तव में बढ़ी नहीं है, जबकि अपस्फीति यानी मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को देखा जाए तो उस आधार पर उसकी आय घटी है। तो यही रियल इनकम कैलकुलेट करना इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य है। नाउ बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। देखिए, सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो आपको रियल इनकम कैलकुलेट करनी होगी। रियल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, मनी इनकम या वेजेस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, साथ ही प्राइस इंडेक्स नंबर ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी सबसे पहले आप रियल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, रियल वेज कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर। जब आपने रियल इनकम कैलकुलेट कर ली है तो अब आप कैलकुलेट करें डिफ्लेटेड इंडेक्स नंबर। यानी अब आप रियल इनकम कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्स नंबर ऑफ रियल इनकम कैलकुलेट करेंगे, और उस रियल इनकम जो आपने अपने पिछले फॉर्मूले में कैलकुलेट किया है उसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए रियल इनकम ऑफ करंट ईयर यानी वही P1 डिवाइडेड बाय रियल इनकम ऑफ बेस ईयर यानी डिवाइडेड बाय P0। सेम हमारा बेसिक फॉर्मूला इंडेक्स नंबर का याद कीजिए, P1 डिवाइडेड बाय P0, यही हमने किया है करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी यहाँ पर रियल वेज कैलकुलेट होने के बाद वही हमारा बेसिक फॉर्मूला यूज लेना होगा।
एक प्रश्न हम आपके सामने करते हैं। देखिए प्रश्न है, निम्न सारणी में एक अध्यापक का मासिक औसत वेतन दिया हुआ है और 8 वर्षों की मूल्यों का सामान्य निर्देशांक बताया हुआ है। यानी यहाँ पर आपको गिवन है एक टीचर की सैलरी दी हुई है एवरेज पर मंथ की, और साथ ही आपको प्राइस ड्यूरिंग द लास्ट 8 ईयर्स गिवन है। तो इस तरह से देखते हैं, ईयर 2006 से लेकर 2013 तक इनकम गिवन है और साथ ही में प्राइस इंडेक्सेस गिवन है। यहाँ पर वास्तविक औसत वेतन और वर्ष 2006 के आधार पर वेतन सूचकांक ज्ञात कीजिए। देखिए वेतन सूचकांक ज्ञात करना है तो आप देखकर समझ जाइए कि हमें डिफ्लेशन वाला टॉपिक यूज में लेना होगा, और डिफ्लेशन वाला टॉपिक यूज में लेना है तो वही बेसिक फार्मूले याद करिए, यानी मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर, और दूसरा हमारा फार्मूला P1 डिवाइडेड बाय P0। तो देखिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ईयर 2006 से लेकर 2014 इनकम आपको जो क्वेश्चन में दी हुई है, साथ ही प्राइस इंडेक्स नंबर भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट। देखिए आपको करना क्या है, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100, हमारा यहाँ 360। इसी तरह से इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100, 500 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने रियल इनकम कैलकुलेट कर लिया, यानी वास्तविक आय कैलकुलेट कर ली है। यदि उस व्यक्ति की 2006 में आय 360 है, क्योंकि हम इसे बेस ईयर मान रहे हैं तो इसलिए उसकी 360 ही रहेगी, लेकिन 2007 में जो उसकी इनकम बढ़कर 420 रुपये हुई है, रियल इनकम में वो 404 रुपये ही है। 2008 में उसकी इनकम 500 रुपये हुई है, यहाँ पर देखिए अब उसकी इनकम 435 रुपये ही है। तो इस तरह से हमने रियल इनकम कैलकुलेट कर ली है, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करते हुए, उसे हटाते हुए। नाउ अब आपको कैलकुलेट करना है इंडेक्स नंबर ऑफ रियल इनकम। नाउ इनका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लीजिए, और इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान, P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। फर्स्ट ईयर क्योंकि हमारा यही बेस ईयर भी है और करंट ईयर भी है, तो P1 हमारा 360 डिवाइडेड बाय P0 भी 360 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होगा 100। नाउ 404 डिवाइडेड बाय 360 इट इज 112.2। नाउ 435 क्योंकि हमारा करंट ईयर है डिवाइडेड बाय हमारा रियल इनकम ऑफ द बेस ईयर हमारा 2006 यानी 360 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज 120.8। अपना कैलकुलेटर उठा लीजिए और मेरे साथ साथ आप शुरू हो जाइए। 344 बटा 360 मल्टीप्लाइड बाय 100 95.6, 240 बटा 360 मल्टीप्लाइड बाय 100 220 बटा 360 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका फाइनल आंसर कैलकुलेट हुआ इंडेक्स नंबर ऑफ रियल इनकम का। तो गाइज इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने सीखा किस तरह से हम डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी प्राइस लेवल चेंजेस में होने वाले परिवर्तनों को हटाकर जो मनी इनकम है उससे रियल इनकम कैलकुलेट किया जा सकता है। यही सूचकांकों की, यही सूचकांक इंडेक्स नंबर की खासियत है। तो गाइज यदि आज का वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू गाइज।